आपका स्वागत है आइकॉन स्टील प्रेजेंस बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में। हम लोग आज धुले में हैं और हमारे साथ है इंजीनियर समीर सैयद सर, जो पिछले 2008 से इस फील्ड में बहुत अच्छा उम्दा काम कर रहे हैं। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो इतने सालों की उनकी जर्नी के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में आज बहुत सारी बातें करेंगे बिल्ड आइकॉन में। ओके तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बातों को कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसा रहा, मतलब आपका स्कूल कहाँ से हुआ, आपका कॉलेज कहाँ से हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज सिविल इंजीनियरिंग इस फील्ड में आने के लिए आपका इंस्पिरेशन कौन था, जहाँ से आपको लगा कि मैं भी एक सिविल इंजीनियर बनूंगा? क्या बताएंगे सर? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट से तो 10th तक मेरा कनोसा कॉन्वेंट हाई स्कूल के अंदर स्कूल के अंदर एजुकेशन हुआ है। ओके। फिर उसके बाद मैं 2 इयर्स का डिप्लोमा किया है हम्म संजय पॉलिटेक्निक कॉलेज से। हम्म। फिर उसके बाद बीटेक किया ओके। नंदुरबार पीजी इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज से। हम्म। अभी फ़िलहाल में तो मैं वर्किंग कर रहा हूँ, ओके। कमर्शियल प्रोजेक्ट, हम्म। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स ओके। फिलहाल में अभी चालू है। चालू है। ओके सर। ये था आपका एजुकेशनल जर्नी, लेकिन जी और एक पूछना चाहता हूँ, जब आपने डिग्री कंप्लीट की है जी सर। उसके बाद कहीं सर्विस प्रैक्टिस की है और फिर बाद में कंसल्टेंसी अपनी खुद की शुरू की, तो वो जर्नी कैसा रहा? ओके सर, प्रैक्टिस के लिए मैं धुलिया के जो आर्किटेक्ट है योगेश ठाकरे सर, ओके। उनके यहाँ पर मैं प्रैक्टिस किया हूँ। अच्छा। प्रैक्टिस करने के बाद मैं खुद अभी धीरे धीरे अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हूँ, ओके। खुद का ऑफिस स्टार्ट किया हूँ वाह। और हम अभी कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके सर। तो मैं फिर उस दिन की याद दिलाना चाहता हूँ जिस दिन आपने पहला इंडिविजुअल प्रोजेक्ट किया रहेगा। जी सर। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था, कुछ यादें हैं उसकी जुड़ी, तो वो भी हमारे साथ आप शेयर करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, पहला प्रोजेक्ट में तो बहुत अच्छा था, हम्म। रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला। ओके, कौन सा था वो प्रोजेक्ट या क्या था? पहला प्रोजेक्ट जो था सर रेसिडेंशियल था, ओके। रो हाउस था। ओके। जी सर। हम्म। और काम अच्छा हुआ है ओके। और वो विद मटेरियल काम था। अच्छा। पहला प्रोजेक्ट मैंने विद मटेरियल काम किया क्या है। बात है। जी सर। हम्म। तो तब कुछ उस अड़चन, कठिनाइयाँ, उसमें प्रॉब्लम्स? उसमें ऐसी बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आई थी, ओके। पर मैंने अपने आप को मैनेज किया वाह। और मेहनत किया। वाह। आज तो इससे ओनर भी कन्विंस हो गए हमारे से। ओके। और यहाँ से फिर मैंने विद मटेरियल भी बहुत काम किया, कंसल्टिंग के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किया प्रोजेक्ट्स है करे, मैंने। क्या जी बात है। सर। तो अब शुरुआत करते हैं सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े कुछ जी सर। सवालातों को। सबसे पहले इम्पोर्टेंट सवाल है कि आप इतने सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन इस फील्ड में आपने एक कॉमन चीज़ देखी होगी, जो लेबर जी सर। लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री चुकी है। और उसमें भी अनस्किल्ड लेबर का ओके। परसेंटेज इसमें बहुत ज़्यादा है। ओके तो सर। अनस्किल्ड लेबर से काम करवाना कभी-कभी बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है। जी। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप उसको कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं? हुँ। हम्म। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जैसे लेबर से तो लेबर्स आजकल इतने भरोसे के नहीं मिलते हैं। हुँ, हुँ। कुछ कुछ है भरोसे पे, जिस पर हम साइट अपन छोड़ सकते हैं, बराबर। अपना प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर सकते हैं। हुँ, हुँ। पर कुछ कुछ जगह पे लेबर्स भी लॉस में जाने देते हैं। बराबर। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना चाहिए हुँ, हुँ, हुँ। और सब काम में जो भी है प्रोजेक्ट्स के, वो सही तरीके से करना चाहिए। करनी चाहिए। दूसरा, आप रेसिडेंशियल में इतना काम करते हैं, जी सर। तो इसलिए पूछना चाहता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट एक स्पेसिफिक बजट आपको देता है जी। और बोलता है कि 10 लाख में, 12 लाख में, 15 लाख में मेरा घर बिठा के दो। वो टाइम पे बजट के अनुसार आपको घर बनाना रहता है। लेकिन आपको बीइंग इंजीनियर ऐसा लगता है कि एक क्वालिटी वर्क दूँ, जो कि मेरा ये प्रोजेक्ट लोग देखेंगे तो मुझे और अच्छा काम मिलेगा और ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलेंगे। तो ऐसे वक़्त क्वालिटी और बजट, ये दोनों आप कैसे सँभालते हो? उसके बारे में क्या राय है आपकी? सर, क्वालिटी की बात हुई तो यहाँ पर ऐसा होता है क्या, ओनर का जितना बजट होता है, हुँ। बजट के हिसाब से उनको अपन तो अच्छी से अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं, बराबर। फर्स्ट ऑफ ऑल। हुँ, हुँ। और कुछ ओनर की रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर हम ओनर को बताते हैं क्या हुँ, ये हुँ, कुछ कॉस्टिंग बढ़ रही है कोई हुँ, चीज़ में। तो वहाँ पर ऊपर के आपको जो भी है हुँ, आपको पे करना है, हुँ, हुँ। तो वहाँ हो जाता है सर वो। बराबर, जी बराबर। सर। दूसरा, एक अच्छी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के लिए हुँ। आप कुछ टिप्स बताना चाहेंगे कि अगर ये फॉलो करें तो एक अच्छा क्वालिटी कंस्ट्रक्शन हो सकता है? ऐसे कुछ मेजर पॉइंट्स? क्वालिटी के लिए तो सर सब कुछ तो
अच्छी क्वालिटी का यूज़ हुआ। हम्म। और फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा हर चीज़ अच्छी से अच्छी यूज़ करना चाहिए, हर बराबर चीज़ ब्रांड में हुआ तो बराबर क्वालिटी अच्छी होती हो है, सकती हो है। सकती है। बराबर, बराबर। पिछले आप जैसे मैंने शुरू में बताया इतने सालों से आप इस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, आप दूल्हे से प्रॉपर हो। तो अगर दूल्हे का आगे के 15-20 सालों में एक डेवलपमेंट का विज़न आप देखते हो, हाँ? तो एज़ एन इंजीनियर आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए आगे के 10-15 सालों में, तो एक अच्छा दूल्हे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी? तो हुँ। ऐसे कुछ पॉइंट बताना चाहेंगे? दूल्हे के बारे में सर डेवलपमेंट तो हो रहा है, हुँ, पर इतनी तेज़ी से नहीं हो रहा है। हुँ, 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 जैसा यहाँ पर रूल है एफएसआई का, हुँ। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा। एफएसआई कभी बढ़ता है तो हुँ। डेवलपिंग वो तेज़ी से भी बढ़ रही है। ओके, ओके। हाँ, तो गवर्नमेंट इसमें कैसे हेल्प कर सकता है? कैसे स्टेप्स लेने चाहिए इस प्रॉब्लम के लिए या इस सिचुएशन के ऊपर? गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ तो उसके बारे में करना चाहिए, जैसा ओके। एफएसआई वगैरह बढ़ाना चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। और रेसिडेंशियल और बंगलोज़, अपार्टमेंट्स में कुछ ज़्यादा परमिशन देना चाहिए फ्लोर्स की। सबसे ओके। मेन बात ये है हुँ, हुँ, फ्लोर्स की, हुँ। तो कुछ डेवलपिंग तेज़ी से होगा। हो सकता है। हाँ, दूसरा आपने इतने प्रोजेक्ट्स किए, रेज़िडेंशियल के भी किए करें, कमर्शियल के भी करें। तो एक आध प्रोजेक्ट ऐसा आप बता सकेंगे कि जिसमें आपने कुछ अलग किया, कुछ हट के किया या आपको खुद को एक अच्छा खुशी मिली, एक अच्छा प्राउड फ़ील हुआ कि मेरे हाथों से ये काम हो गया? ऐसा कुछ एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट आप बता सकेंगे? जी सर। मैंने एक प्रोजेक्ट किया था 2 रो हाउस का। ओके। लगभग वो साढ़े 33 बाय 50 का था। हुँ, इसमें मैंने ओनर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया, पर ओके, उसमें ऐड प्लस ऐसा किया कि मैंने बहुत सारी चीज़ें जो मैंने मेरे तरफ से करके दिया उनको, ओके, इससे ओनर ओनर खुश भी हुए ओके। और वहाँ से मुझे लगभग 4 से 5 काम और एक्स्ट्रा मिले। क्या बात है! जी सर। और ऐसा कोई प्रोजेक्ट की याद की जिसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ कठिनाइयाँ आई या कुछ अड़चन आई और बाद में आपने उसके ऊपर सॉल्यूशन निकाल के वो हल कर दिया, ऐसा अच्छा। कोई भी सिचुएशन? प्रोजेक्ट्स में तो सर कठिनाइयाँ आती है, हुँ, पर उसको एक सहन शक्ति जो बोलते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। सहन शक्ति होना वो बहुत मेन है, इम्पोर्टेंट है, ओके, बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। सब में प्रॉब्लम है, पर हुँ, हुँ, हो जाता है, हुँ, हुँ, कोई हुँ। प्रॉब्लम नहीं उसका। अच्छा। अब आने वाले जूनियर्स को जी। आप जो आपके पास आउट हो रहे हैं, उनको आप कुछ सलाह देना चाहेंगे दोस्त के तौर पे इस फील्ड में आने से पहले कि इस फील्ड में आने से पहले इस ऊपर काम करिएगा कि अगर ये सक्सेस फार्मूला जिसको बोलते हैं, हुँ। वैसा कुछ आप बताना चाहेंगे? आने वाले जो इंजीनियर्स हैं, हुँ, हुँ, तो उनको मैं यही राय दूँगा हुँ, कि आप अपना अपने आप को कॉन्संट्रेट करो, सबसे मेन बात। यस, आगे बढ़ो हुँ, और आगे आपको तरक्की मिलेंगी, तरक्की ज़रूर मिलेंगी, मिलेंगी। क्या बात है। ओके सर। दूसरा कोई भी कंस्ट्रक्शन में स्टील और सीमेंट ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती है। जी। तो स्टील सिलेक्ट करते वक़्त आप क्या पैरामीटर्स देखते हो या कैसे स्टील सिलेक्ट करते हो अपने कंस्ट्रक्शन के लिए? सीमेंट और स्टील के बारे में ऐसा है कि सबसे पहले तो सीमेंट का है। सीमेंट जैसा अच्छा ब्रांड का यूज़ करते हैं, जैसे अंबुजा है, अल्ट्राटेक है, हुँ, हुँ, बिरला एवन है, ऐसे यूज़ करते हैं। हुँ, और स्टील का है, स्टील में बहुत सारी कंपनी है, राजौरी है, आइकॉन है, हुँ, पोलाद है, हुँ, ये ब्रांड वाले हैं, तो बराबर, ये यूज़ करते हैं। ओके। हुँ। तो और आइकॉन आपने कभी इससे पहले कोई प्रोजेक्ट पे यूज़ किया है? लगभग आइकॉन मैंने 10 से 15 प्रोजेक्ट में यूज़ किया यूज़ है। किया, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है उनके प्रोडक्ट के लिए और उनकी सर्विसेज़ के लिए भी? प्रो अच्छा सर्विस है, ओके। रेट भी रीज़नेबल है हुँ, हुँ, और सबसे मेन बात ये है, हुँ, हुँ, पूरा 40 लेंथ उसका रहता है ओके। और उसको एक अपना स्टिक होता है जैसा, वो जो बंडल होता है हुँ, उसका, हुँ, हुँ, तो उसके ऊपर आइकॉन का सिंबल आता है अच्छा, और फुल लेंथ में रहता है। क्या बात है। उसका गेज भी अच्छा है। अच्छा, या जी। सो ये थे इंजीनियर समीर सैयद साहब जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपना एक्सपीरियंस बयाँ किया, इतने सालों का उनका तजुर्बा बताया। लेकिन साथ-साथ जो आने वाले इंजीनियर हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको भी बताया कि इस फील्ड में बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। उस लगन से काम कीजिए, उस मेहनत के साथ काम कीजिए, तो आपको इस फील्ड में ज़रूर सक्सेस मिलेगा। ओके। बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस मंच पे आए, थैंक यू सर। आपने थैंक यू, थैंक यू। अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और आने वाले कई सालों में
आपके ऐसे ही अच्छे आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपके हाथों से बने, यही ओके मेरे तरफ से और आइकॉन स्टील की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ओके सर, थैंक यू। थैंक Thank you. यू।